दोस्तों, भारत को अब ऐसी ऐतिहासिक जीत मिल रही है जिससे भारत की पकड़ दुनिया के कई देशों में दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। जो हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है उससे चीन की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार से ऐसी ऐतिहासिक डील को फाइनल कर लिया है जिससे भारत की पकड़ म्यांमार में भी बढ़ चुकी है। दरअसल भारत को म्यांमार के सीता बंदरगाह पर कब्जा मिल चुका है और विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार भारत ने सुरक्षित कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने दूसरे देशों के धरती पर भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अब चीन के दोस्त देश में भारत ने बंदरगाह को खरीद लिया है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। जो कि आपको बता दें कि जनवरी के महीने में भारत ने पहला विदेशी बंदरगाह ऑपरेट करने का एग्रीमेंट ईरान के साथ फाइनल किया था, जिसमें भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जिसे बीते 2-3 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं कि भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए दूसरा विदेशी बंदरगाह चीन के दोस्त देश म्यांमार के साथ एग्रीमेंट करके हासिल कर लिया है। और यह बंदरगाह फ्यूचर के नजरिए से भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से 2 विदेशी बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, असल में इस समय भारत अपनी पकड़ दूसरे देशों में भी बनाने में जुटा हुआ है, ताकि भारत के आगे बढ़ने का रफ्तार और भी तेज हो सके। साथ ही दूसरे देशों के कुछ एरिया में भारत अपने कंट्रोल के हिसाब से काम कर सके। और इसी बीच हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे चीन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार के एक सिटवेल पोर्ट यानी कि सिटवेल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जिसमें भारत और म्यांमार के बीच एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। जो कि भारत म्यांमार के इस बंदरगाह अब अपने हिसाब से ऑपरेट करने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस पर विदेशी मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। विदेशी मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आईजीपी को कलादान नदी पर बंदरगाह ऑपरेट करने का फुल मैनेजमेंट भी मिल गया है। इससे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि म्यांमार का सिटवेल गह भारत की जियोग्राफी लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे न सिर्फ हम अपने ट्रेड रूट को आसान बना पाएंगे, बल्कि इससे हम चीन के कारनामों की खबर भी आसानी से भारत तक पहुंचा पाएंगे। और आपको बता दें कि म्यांमार के इस बंदरगाह पर भारत के द्वारा कब्जा किया जाना एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिस पर भारत का कब्जा हो चुका है। अगर आप इसे मैप में ध्यान से देखेंगे तो आप म्यांमार का सिटवेल गह को आसानी से देख पाएंगे। और यह भारत के कोलकाता बंदरगाह को सीधे जोड़ता है। यहाँ से यह काफी ज्यादा नजदीक है, जो कि म्यांमार के इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेड रूट को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। वैसे तो बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े जहाज रख सकते हैं। यहाँ से लोग और सामान एंजेल वाहनों से आ जा सकते हैं। इसके अलावा आज से लगभग 3 महीने पहले जनवरी के अंत में भारत ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके मुताबिक ईरान का चाबहार बंदरगाह इस समय भारत के द्वारा कब्जा किया जा चुका है और भारत के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी बंदरगाह पर भारत कब्जा किया है। और अगर आप इसे मैप पर ध्यान से देखें तो ईरान का चाबहार बंदरगाह साफ साफ दिखाई देगा, जो कि भारत के मुंबई बंदरगाह से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी देखा जाए तो एक तरफ अरेबियन सी में और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भारत अपने सबसे नजदीकी बंदरगाह को कब्जे में ले लिया है, जिससे भारत की पकड़ दोनों दिशाओं में मजबूत होती नजर आ रही है। अगर हम सिटवे पोर्ट की बात करें तो इस बंदरगाह से भारत के लिए म्यांमार के रास्ते साउथ एशियन रीजन में व्यापार करना आसान होगा और चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशिया में सिटवे के जरिए भारत का नॉर्थ ईस्ट न केवल आर्थिक विकास की भागीदार होगा, बल्कि भारत की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी भी काफी मजबूत हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिटवे से साउथ ईस्ट एशिया में विकास आएगा और पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। अब से पहले साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए चीन से होकर जहाजों को जाना पड़ता था, पर अब चीन धीरे धीरे साइडलाइन हो रहा है और पैसे के साथ साथ वक्त की भी बचत होगी। सिटवे बंदरगाह से व्यापार कितना आसान होगा, इसको समझने के लिए सिटवे के नक्शे के समझते हैं। सिटवे पोर्ट से पलेतवा को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा और पलेतवा को मिजोरम के जोरिनपुई से सड़क मार्ग से, इससे कलकत्ता और अगरतला के बीच की 1600 किलोमीटर की दूरी को 4 दिन नहीं बल्कि 2 दिन में इस रास्ते
से पूरा किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले सितवे से चितौंग और फिर वहां से सरबूम और सरबूम से अगरतला कम पैसे और कम समय में पहुंचा जाएगा। चाबहार बंदरगाह का लोकेशन चीन और पाकिस्तान के खेल को न केवल खराब करता है बल्कि चीन को करोड़ों अरबों के निवेश पर पानी भी फेर देता है। ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर ही दूरी पर है चाबहार पोर्ट। चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है और ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। चाबहार के रास्ते भारत, मध्य एशियाई देश ईरान और अफगानिस्तान तक सीधे पहुंचता है और ट्रेड के लिए रास्ते खोल देता है। चाबहार से भारत की बढ़त को समझने के लिए आपके ये समझना होगा कि चीन के करोड़ों के निवेश से बना रहा CPEC और ग्वादर पोर्ट से ये बेहतर विकल्प है। इससे पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए भारत सीधे अफगानिस्तान पहुंच जाता है। चीन के CPEC वाले रास्ते और ग्वादर पोर्ट से आए दिन हमले और विरोध की खबरें आती हैं जो आने वाले वक्त में इस रास्ते से व्यापार करने वाले सहयोगियों के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में सेंट्रल एशिया में व्यापार करने की राह देखने वाले कंपनियों के लिए ये एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होगा। इस रास्ते को आगे बढ़ाकर देखा जाए तो अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान तक सफर आसान हो जाएगा। सुएज कनाल और मेडिटेरेनियन सी की तुलना में चाबहार के रास्ते 30% आयात सस्ता होगा। साथ ही एशिया से प्राकृतिक गैस चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को भी निर्यात की जा सकती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ परिवहन कॉरिडोर का सवाल है, चीन के सप्लाई चेन को तोड़ते हुए चाबहार दुनिया को नई सप्लाई चेन का विकल्प देगा। दरअसल चीन ने म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट पर सटे रणनीतिक शहर में एक बंदरगाह बनाने के लिए कई अरब डॉलर का समझौता किया है। यह भारत के पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद उसकी तीसरी परियोजना होगी। चीन और म्यांमार ने गुरुवार को क्या उकपेऊ शहर में गहरा समुद्री बंदरगाह बनाने के लिए समझौता किया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके लिए वित्त पोषण सहित कई मसलों पर कई साल से बातचीत चल रही थी। चीन पाकिस्तान में अरब सागर के तट पर रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह बना रहा है जो मुंबई तट के सामने पड़ता है। चीन ने भारतीय समुद्री तट के नजदीक श्रीलंका के हेम्बनटोटा बंदरगाह का भी अधिग्रहण किया है। हालांकि चीन ने इस बात से बार बार इनकार किया है कि वह भारत को घेरने के लिए रणनीतिक नेटवर्क तैयार कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।